हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। चलो, आज हम कुछ नया क्वेश्चन लाने वाले हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से नंबर दे रखा है। मतलब कि हर एक नंबर, ये ए है, सी है, बी है, ए है, सी है, डी है, वो एक एक यूनिट है। मतलब कि वो 0 से लेकर 9 हो सकता है। अब आप सोचो कि ए, बी, सी, डी ये डिजिट है, यानी कि वो 0 1 से लेकर 9 इनके बीच में है। कोई भी नंबर है, 0 1 2 3 अप टू 9 है। मुझे इनका सम चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सोचो। 15 फैक्टोरियल मतलब सीधी सी बात है, 15 फैक्टोरियल निकालने तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचो 15 फैक्टोरियल, यानी कि आप सोचो, ये 15 फैक्टोरियल मतलब होता है 15 14 13, ऐसा कर करके बीच में कुछ आएगा 9 8, लास्ट में आएगा 2 और 1। ऐसा नंबर है मेरे पास। अब सोचो, इतना प्रोडक्ट तब जाकर मुझे ये नंबर मिलेगा, और तब जाकर मुझे सी और डी, ए और बी ऐसा मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। अब सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा सोचो। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे बीच में 10 तो आएगा, यानी कि एक बार तो ये पूरा प्रोडक्ट करेंगे 10 आएगा, यानी कि सीधा मतलब हो गया डी बनने वाला है 0। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आएगा तो डी 0 ही बनना चाहिए। ओके, एक और चीज मैं कंफर्म कर लूँ। अब ये डी 0 बन गया, यहाँ पर भी मुझे डी ही दिया है, तो ये भी 0 ही होना चाहिए। अब ये 0 है। एक और चीज आप सोचो, यहाँ पे कहीं पे 5 होगा, क्योंकि 8 7 6 तो 5 होगा। ये 5 और ये 2, ये दोनों मिलकर भी एक 10 ही बनाता है, यानी कि सी की वैल्यू भी मुझे मिल गई 0। ठीक है। अब मुझे ए और बी निकालना है। ए और बी हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। ए और बी निकालने के लिए मुझे इतना पता चल गया कि क्वेश्चन में 9 दिया है, और क्वेश्चन में आगे 11 भी होगा। तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये पूरा नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, 9 से कोई भी ये पूरा नंबर डिवाइड होता है तो उसका सम कर दो। सी तो 0 ही है, तो अब वो तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7 + 6 + 7 प्लस बी प्लस ए है 2, 2 टाइम्स है तो 2 ए कर देता हूँ। उसके बाद 6 + 8 + सी तो 0 है, तो वो तो निकाल दो। इज इक्वल्स टू वो होता है कुछ 9 का मल्टीपल। इस हिसाब से आपको ए और बी का कोई एक रिलेशन मिलेगा। सेकेंड थिंग, ये पूरा नंबर है वो 11 से भी डिवाइड होता है, तो 11 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आप चेक कर सकते हो। ठीक है। लास्ट में 3 0 है, मतलब कि इवन वाला कोई चेक ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इवन है ही। ये दो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप चेक करोगे। 9 से डिवाइड कर दो, सेम थिंग। 11 से भी कोई डिवाइड कर दो, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का आप सब्ट्रैक्शन कर दो। जैसे 1 + C + B + 6 + D + D माइनस जो भी इवन प्लेस वाले हैं वो 7 7 A 8 और C, इन सब का एडिशन। मतलब कि ये येलो वाले है, उसका समेशन, माइनस ये ग्रीन वाला है, दैट इज इक्वल्स टू 11। सो मुझे क्या करना पड़ेगा अब, ये पूरा येलो वाला माइनस ये पूरा ब्लू वाला, उस हिसाब से ए और बी का एक कंडीशन मिलेगा, और ऊपर वाला जो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है उस हिसाब से फाइनल आपको एक कंडीशन मिलेगी। ठीक है। सो दोनों कंडीशन को सॉल्व कर दो, आपको ए बी मिल जाएगा, सी और डी तो मिल ही गया है। सो ऐसे करके आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है। जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका फाइनल आंसर बता दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करते रहो। चलो, थैंक यू।